टीना, एक भूत है। चले जाओ यहाँ से। टीना क्या हुआ? वहाँ कोई था। मुझे नहीं पता कौन था, पर वो कोई भूत जैसा था। ओह बेटा, तुमने बस एक बुरा सपना देखा होगा। नहीं माँ, वो दरवाजे पे खड़ा था और पता है मुझे बुला रहा था। बस बहुत हुआ, खुद पर इतना जोर मत डालो। आओ ब्रेकफास्ट कर लें। नहीं, वो पक्का मेरा सपना नहीं था। टीना, तुम्हारा टोस्ट और चाय तैयार है। थैंक्स माँ। क्या ये फोटो हमेशा से यहाँ थी? बिल्कुल। तुम क्यों पूछ रही हो? और वो कौन है? हे, तुम्हारा क्या मतलब है? कहाँ? कम ऑन, तुम हो, मैं हूँ और पापा है। नहीं, यहाँ एक और भी लड़की थी। आज तुम बहुत इमेजिनेशन कर रही हो। फोटो में मैं हूँ। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? ये वाह, और वैसे ये मेरा फेवरेट टोस्ट है। टीना, तुम किससे बात कर रही हो? क्या हवा में टोस्ट तैर रहा है? शायद मुझे वहम हुआ होगा। मम, ये ईवा कौन है? हाँ? कौन ईवा? यहाँ कोई ईवा नहीं है। ओह टीना, तुम्हें स्कूल नहीं जाना है क्या? जाना है। सुनो, अरे नहीं, गायब हो गई। मुझे पता लगाना ही होगा। शायद स्कूल में मेरी कोई हेल्प कर दे। बाय मम। बाय। एलिस, तुम्हें यकीन नहीं होगा सुबह मेरे साथ क्या हुआ। खेलना बंद करो। हे, खैर तुम सोच भी नहीं सकती। पता है, मैंने सुबह एक भूत देखा है। वो मेरे कमरे में खड़ा था, मुझे बुला रहा था। लेकिन ये तो किसी हॉरर फिल्म की स्टोरी लग रही है। अरे मैं सीरियस हूँ, और वो बहुत कूल भी है। भूत? तुम्हारा क्रश, समझ गई। इसके बारे में सोचना भी मत। चाहूंगी तो करूंगी भी। हाँ, तुम्हारा उसका कोई मैच नहीं। टाइलर तुम्हारी तरफ कभी देखेगा भी नहीं। हाँ। वो तो हम देख ही लेंगे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? ओह गॉड, नहीं। ओह माय गॉड, नहीं, ये क्या था? ओह, लगता है ये मेरा है यार। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी चीजें सीधे मेरे हाथों में आकर गिरी है। तुम्हारा शुक्रिया। अगर मैं अपनी आंखों से कभी नहीं देखता तो भरोसा नहीं करता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यार, सच बता रहा हूँ मैं। बहुत बहादुर। हाँ, तुम बहुत ज्यादा बहादुर हो टीना। तुम अभी किससे बात कर रही हो? अरे वही थी, ईवा की भूत। सीरियसली, मुझे लगा ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला यार। काफी इंटरेस्टिंग। ये तो काफी डरावना है। मुझे समझ नहीं आ रहा वो मुझसे क्या चाहती है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन ये बात किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हारी मदद की थी, वरना बवाल मच जाएगा यहाँ पर। क्या तुम सच में सीरियस हो? हाँ, मेरे साथ आओ लड़कियों। क्या वो ईवा के भूत से बात करने वाले हैं? मुझे उनके पीछे जाना होगा। और उन सभी चीजों को जाने दो जो तुम्हें यहाँ रोक कर रखे हैं। मैं ऑलरेडी डरी हुई हूँ। चुप रहो, बीच में मत टोको। ईवा, मुझे पता है तुम यही हो, सामने आओ। जाएगा, वे किसी भी पल यहाँ पहुँचते ही होंगे। बस बहुत हो गया, मुझे अभी और नहीं करना। मैंने तुमसे कहा ना, बीच में मत टोको यार। ईवा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, प्लीज। ओह कम ऑन, अब सामने भी आ जाओ। ये क्या है? वो तो सच में यही है। ईवा, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज। अगर उसने जवाब दे दिया और सबको सच पता चल गया, मेरा तो काम तमाम हो जाएगा।
मुझे ईवा के घर के अंदर जाना होगा। बस बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। अब ये काम नहीं कर रहा है। हाँ, मैंने भी ये सब करने की बहुत कोशिश करी थी यार। वो यही थी, मैं फील कर सकती हूँ उसे। सॉरी, जब आसपास इतने सारे लोग हो तो मैं सामने नहीं आ सकती। मेरे साथ ये क्या हो रहा है? कहीं मैं पागल तो नहीं हो रही? ईवा, तुम मुझे डरा रही हो। टीना, डरो मत प्लीज, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम अब यहाँ सामने आ रही हो और स्पिरिचुअल सेशन में क्यों नहीं आई? मैं वहाँ थी, लेकिन तुम्हारे सिवा मुझे कोई नहीं देख सकता। तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ। लेकिन मेरी कोई बहन नहीं है। अब नहीं रही। तो फिर तुम मुझे याद क्यों नहीं आए कभी? मुझे नहीं पता, सच में मुझे भी समझ नहीं आता कि तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आती। ये सब कुछ बहुत अजीब है। लेकिन मैं तो तुम्हारे पास इसलिए आई थी कि अरे रुको, तुम गायब क्यों हो रही हो? क्या बहन? क्या सच में मेरी कोई बहन थी? ईवा के रूम का दरवाजा कहाँ है? मुझे पता है वो यही था, मुझे पक्का याद है। हाँ, 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 अरे पता नहीं ये छिपा हुआ क्यों है। शायद ईवा के पेरेंट्स नहीं चाहते कि कोई यहाँ पे अंदर आए। खैर, इस रूम में सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। ओके, मुझे वो छिपी हुई जगह ढूंढनी होगी। वो कहाँ है? वो कहाँ है? और ये रहा वो बॉक्स, मुझे पता था। टॉनी? नहीं, ये नहीं हो सकता। यहाँ से निकल जाओ, बाहर निकलो। अब यहाँ से निकलना होगा। माँ, मुझे आपसे बात करनी है अभी। ये ईवा कौन है? मैंने तुमसे कहा था, मुझे नहीं पता। मुझसे सब छिपाना बंद कीजिए, मुझे सब सच बताइए। क्यों मुझे वो दिख रही है? क्या वो मेरी बहन है? मेरी कोई बहन है या नहीं? मैं नहीं चाहती कि तुम वो याद आए तुम्हें। किटी, लगता है अब हम सच को और नहीं छिपा सकते। कौन से सच की बात कर रहे हैं पापा? तुम्हारी एक बहन थी, उसका नाम ईवा था। वो चल बसी 1 साल पहले। ईवा ने ये कभी नहीं कहा था मुझे। पर क्यों? पर मुझे वो याद क्यों नहीं आई? क्योंकि तुम उस सदमे से उबर ही नहीं पा रही हो। वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। तुम हर रोज रोती, उससे पुकारती थी। और हमने हिप्नोसिस के जरिए उन यादों को मिटाने का फैसला किया। क्या? आपने मुझे हिप्नोटाइज किया? हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते थे। हेल्प? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी यादों से मेरी बहन को मिटाने की? हम बस यही चाहते थे कि तुम फिर से अपनी जिंदगी जियो। हमारे घर में उसके बारे में क्यों कुछ भी नहीं है? एक भी चीज नहीं है, एक भी फोटो नहीं है। क्योंकि हमने वो सब हटा दिया जो तुम्हें उसकी याद दिला सकता था, और उसके रूम में रख दिया। उसके रूम में? मैं इसे देखना चाहती हूँ और पूरी सच्चाई जानना चाहती हूँ। तो हम तुम्हें उसके रूम में ले चलते हैं। चलो। रुकिए, ये तो बस एक बुक केस है। ऐसा नहीं है। अरे बाप रे, क्या ये ईवा के रूम का दरवाजा है? हाँ, हमने इसे जानबूझकर छिपाया ताकि तुम गलती से वहाँ चली ना जाओ। और इसलिए मुझे कभी पता नहीं चला मेरी कोई बहन भी थी। हाँ, ये रहा एवा का रूम। यहाँ होना बहुत मुश्किल है। ओह, ये रही वो, हम साथ थे। हाँ, तुम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। एवा तुम्हें बहुत प्यार करती थी। और
ये क्या है? ये फ्लैश ड्राइव किसकी है? अरे चलो इसे देखते हैं। यहाँ कोई वीडियो है। जॉन, ये वीडियो बनाना बंद करो, कैमरा हटाओ। नहीं, तुम इतनी खूबसूरत हो, सबको पता चलना चाहिए मेरी गर्लफ्रेंड कितनी अमेजिंग है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड? मैं तुम्हारी कब से गर्लफ्रेंड बन गई? जब से तुमने मेरे साथ डेट के लिए हाँ कहा है तब से। तो अब इसी बात का ढिंडोरा पीटते रहोगे? बिल्कुल सही। आई लव यू, तुम्हें पता है ना? आई लव यू टू। संभल कर, तुम तो फोन ही तोड़ दोगे। ओह, ईवा का कोई बॉयफ्रेंड था, हमें तो पता भी नहीं चला। मैं इस लड़के को जानती हूँ, ये मेरे स्कूल में ही पढ़ता है। लेकिन वो उसे हमसे क्यों छिपा रही थी? नहीं, शायद उसे हम पर भरोसा नहीं था। हाँ, और क्या क्या है? ईवा की डायरी। देखो ये क्या है? क्या ये वही दिन है जिस दिन ईवा गायब हुई थी? हाँ, इसमें लिखा है, आज टीना, डॉनी और मैं फेवरेट झील पे जा रहे हैं। ये सबसे बेहतरीन दिन होने वाला है। मैं उनके लिए एक पिकनिक का इंतजाम करूंगी और स्विमिंग करेंगे। उसने हमें कभी नहीं बताया कि उसे तैरना पसंद था। उसे कभी नहीं कहा कि वो झील पे जाती थी। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। हाँ, हमें झील के बारे में उसी दिन पता चला और हमें उसके बॉयफ्रेंड के बारे में तो बिल्कुल भी पता नहीं था। वो उसके साथ था। मुझे सब पता लगाना ही होगा। टीना, केयरफुली। मुझे सब पता चल चुका है। मुझे पता चला है कि मेरी एक बहन भी थी और उसका नाम ईवा था और 1 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। जरा रुको, क्या? मेरे पेरेंट्स ने उसका रूम दिखाया मुझे और मुझे उसकी डायरी और वीडियो भी मिली है। ये देखो, उसका एक बॉयफ्रेंड भी था, डॉनी। अरे देखने में तो ये वही लग रहा है यार। इससे दूर रहो। डायरी में लिखा है कि 1 साल पहले तुम्हें ईवा और मुझे झील पे ले जाना था, और उसी दिन वो चल बसी। मैं किसी तरह का दोषी नहीं हूँ। अगर तुम इस तरफ इशारा कर रही हो, ये तुम्हारी गलती है। वो चली गई। तो अब समझ आया कि पेरेंट्स ने मुझे हिप्नोटाइज करने का फैसला क्यों लिया था। टीना, चलो जल्दी करो, हम झील पर जाने वाले थे। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या बात है? क्योंकि तुमने फिर से सब कुछ खराब कर दिया। मैंने क्या किया? तुमने माँ को बताया कि मुझे टायलर पसंद है और अब उन्हें लगता है कि वो मेरे लिए सही नहीं है और उससे मिलने भी मना कर दिया मुझे तुम्हारी वजह से। मैं बस तुम्हारी फिक्र कर रही थी। मेरी फिक्र मत करो तुम हमेशा सब कुछ खराब कर देती हो, हर जगह अपनी नाक घुसाती हो। मैं तो बस वही चाहती थी जो बेस्ट हो। बहुत बढ़िया, अब इसका नतीजा बुरा ही होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। ठीक है फिर। मुझे लगता है शायद यही बेहतर है। मैं इसके बजाय डॉनी के लिए सरप्राइज बनाऊंगी। अगर मैंने उस दिन उस तरह उससे बात नहीं की होती तो आज शायद वो जिंदा होती। काश मैं उसके साथ चली गई होती। अरे सिर्फ तुम्हें ही कैसे पता कि ऐसा होने वाला है? हाँ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये कौन सी जगह है? झील कहाँ है? हमें भी बताओ, हमें भी उधर जाना है। मैं तुम्हें मैप में दिखाता हूँ वो कहाँ है। अरे देखो, यहाँ कुछ लिखा है। हाँ, डॉनी ने इसी जगह के बारे में बताया। वो देखो, इसमें लिखा है टीना प्लस ईवा और प्यार, और यहाँ लिखा है ईवा प्लस डॉनी। उसके साथ एक टूटा हुआ दिल भी है। क्या तुमने कुछ ध्यान दिया? ये बेंच अलग तरीके से रखी हुई है। हाँ, अरे यहाँ एक पत्थर है। अरे रुको, यहाँ कुछ है। एक फोन। अरे ये तो ऑन भी नहीं हो रहा। अरे देखो ना जरा। अरे यार, मुझे इसे चेक करने दो एक बार। मेरे पास एक डिवाइस है इसके लिए। हो गया, ये ऑन हो गया। लेकिन इसमें पासवर्ड है। माँ कहती है कि हम बहुत करीब थे। मैं अपना बर्थडे डालकर देखती हूँ। काम बन गया। माँ बिल्कुल सही थी, उसने मेरे बर्थडे को यूज किया है।
वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ईवा, तुमने सुना क्या? साफ साफ बताओ। ओके छोड़ो, चलो फोन पर नए वीडियो देखते हैं, कुछ मिल जाए तो। हाँ ठीक है, तो सरप्राइज लगभग तैयार है। उम्मीद है उसे पसंद आएगा। अरे तुम ऑलरेडी आ गए। देखो मैंने यहाँ सब तैयार कर लिया है। हमें बात करनी है। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। क्या मतलब है, कोई मजाक है क्या? नहीं, मुझे अब तुमसे प्यार नहीं है। लेकिन क्यों, क्या मैंने कुछ कर दिया? नहीं, बस यही बात है। डॉनी रुको प्लीज, डॉनी मत जाओ। वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये बहुत बुरा है। अगला वीडियो चलाओ यार। टीना, अगर तुम ये देख रही हो तो मुझे माफ कर देना। मुझे तुम्हारी जिंदगी में नहीं आना चाहिए था। मैं सच में तुम्हारे लिए बेस्ट चाहती थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरे लिए बहुत प्यारी हो। और मॉम और डैड, मैं आप दोनों से भी बहुत प्यार करती हूँ। और मैं डॉनी से सच में प्यार करती थी, बहुत ज्यादा। ओके, सब ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब उसने फोन खुद ही छुपा दिया ताकि किसी को भी मिले नहीं। हाँ, वो यहाँ पर अकेली थी। और फिर ईवा शायद पानी की तरफ गई होगी। उसे तैरना बहुत पसंद था और झील में वो हादसा हो गया। फिर अगर मैं उसके साथ होती तो ये बिल्कुल नहीं होता। वो अकेली नहीं होती और शायद मैं उसे बचा। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब डॉनी की वजह से हुआ। हाँ, चलो उससे बात करते हैं। लगता है ये वही जगह है जहाँ पर डॉनी पहले रहा करता था यार। तुमने ऐसा क्यों किया? कैसे कर सकते हो तुम ऐसा उसके साथ? टीना, मैंने सब देखा है। ये रहा। तू बस रुका ही नहीं, तू वहाँ से चला भी गया। और वो वहाँ बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैंने नहीं सोचा था इसका ऐसा एंड होगा। मैं तो बस ब्रेकअप करना चाहता था और मैंने ईमानदारी से कह दिया था। मुझे नहीं पता था कि वो फिर वो वहाँ बिल्कुल अकेली थी। सबसे बुरे टाइम में वो अकेली थी। मुझे इसका पछतावा है। मुझे हर दिन इसका पछतावा होता है। हे भगवान, सब कुछ वापस ला दे। मुझे माफ कर दो। मैंने सच में नहीं सोचा था। हाँ, उसने भी नहीं सोचा होगा। टीना सुनो, तुम अकेली नहीं हो। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें इस मुश्किल से निकलने में हेल्प करेंगे। तुम मेरी हेल्प कैसे करोगी? तुम मुझे अकेला छोड़ दो बस। अरे मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं तो बस तुम्हें सहारा देना चाहती थी। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मुझे सच में तुम्हारी बहुत परवाह है। टीना, बात क्या है? सच ही तो कहा, बुराई क्या है? मुझे तो आज ही पता चला कि मेरी भी कोई बहन थी और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। हाय ईवा, मुझ में तुमसे मिलने आने की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने देखा तुम्हें कितनी तकलीफ हुई और फिर भी मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया। काश मैंने तुमसे उस वक्त ठीक से बात कर ली होती तो तुम आज अकेली नहीं होती और हमारे साथ होती। डॉनी, ईवा, क्या सच में तुम हो? मुझे माफ कर दो ईवा, प्लीज। मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। ये हादसा मेरी वजह से हुआ। नहीं डॉनी, इसमें तुम्हारी गलती नहीं। तुम्हें सबसे मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया। तुम ईमानदार थे, भले ही उससे मुझे तकलीफ हुई। मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए था। मुझे समझना चाहिए था कि तुम्हें तकलीफ हो रही है। मुझे तकलीफ हो रही थी, लेकिन मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती। लेकिन मैं खुद को ब्लेम करता हूँ। मुझे माफ कर दो ईवा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं करूँगा। मैं उस दिन को वापस लाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो दिन वापस नहीं आ सकता।
लेकिन तुम उन लोगों को खोने से बचा सकते हो जो तुम्हारे साथ है। ईवा रुको। सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ करना ईवा, तुम्हारा शुक्रिया। मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। टीना मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम्हें? मुझे सब याद आ गया है, मुझे याद आ गया है सब कुछ। ईवा के बारे में सारी वीडियो देख ली। तो हिप्नोसिस का असर कम होने लगा है। आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? आप लोगों ने उसे मेरी जिंदगी से ही मिटा दिया। हाँ, क्योंकि हम तुम्हें खोने से डर रहे थे। क्या मतलब है? तुमने उसकी मौत को बहुत ज्यादा दिल पर ले लिया था। तुम खुद को ब्लेम देती हर पल हर दिन। मैं खुद को अभी ब्लेम देती हूँ। उस टाइम ये एहसास कहीं ज्यादा गहरा था। मुझे उसके साथ जाना चाहिए था। काश मैं उसके साथ जाती तो उस दिन वो हादसा बिल्कुल नहीं होता। मुझे वहाँ होना चाहिए था उसके साथ। टीना प्लीज, ये तुम्हारी गलती नहीं है। तो वो जिंदा होती आज हमारे बीच। ये मेरी गलती है, मेरी। किटी, हम उसे खोने वाले हैं। हमें कुछ कड़े कदम उठाने होंगे हमारी बेटी के लिए। ओके, मैं मान गई हूँ। अपने हिप्नोसिस स्पेशलिस्ट को अंदर आने दो। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। हाँ प्लीज प्लीज कुछ करो। टीना मेरी तरफ देखो। मुझे नहीं देखना, नहीं देखूंगी मैं देख रही हूँ। मुझे पता है तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है टीना। तुम इस दर्द को जाने दे रही हो, तुम उन यादों को जाने दे रही हो और ईवा से जुड़ी हर चीज गायब हो जाती है। क्या हम सच में ऐसा कर रहे हैं? हमारे पास कोई और चारा नहीं है। ईवा अब तुम्हारी यादों में नहीं है। तुम्हें अब कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तुम भूल रही हो। मुझे अब कोई तकलीफ नहीं हो रही है। बस हो गया, आपकी बेटी अब सेफ है। और ऐसे उन्होंने मेरे दिमाग से उसे मिटा दिया, जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। हम बस तुम्हें बचाना चाहते थे। हमें डर था कि तुम शायद बच ना पाओ। और वो अब मुझे फील हो रही है, पर मैं इसे भूलना नहीं चाहती हूँ। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम मुश्किल से बाहर निकल जाएंगे। लगता है ईवा मेरे पास इसलिए आई थी ताकि हम सब समझ जाएं और सच का पता भी चल सके। हाँ, और अतीत में जीना छोड़ दें। अब हमें उसे जाने देना होगा और आगे बढ़ना होगा। हाँ। बधाई हो, सौदा पक्का हो गया। नया घर अब तुम्हारा है और ये वाला जल्द ही नए मालिकों का हो जाएगा। वे किसी भी पल यहाँ पहुँचते ही होंगे। धन्यवाद। चलो घर के सामने एक फोटो लेते हैं याद के तौर पर। हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है। बिल्कुल। प्लीज हमारी फोटो ले सकते हैं? बिल्कुल, पोज ले लो। 1 2 3। हाँ। उन्होंने सब गलत समझ लिया। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे जाने दे। मैं तो टीना को आने वाले खतरे के बारे में वार्न करना चाहती थी और उसे तो पता भी नहीं। और अब मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। ओह, कितना प्यारा घर है ये। तुम्हें कैसा लगा बेटे? मुझे भी, इसलिए तो मैंने इसे चुना था। ओह वेल, डॉनी और उसकी माँ यहाँ क्या कर रहे हैं? इस फायर प्लेस को तो देखो, ये तो एक सपना है। मैं दूसरा रूम देखने जा रही हूँ, देख कर आती हूँ जरा। हाँ ईवा, तुम मुझे देख सकते हो? हाँ, कब्रिस्तान में उस दिन के बाद से कुछ बदल गया है। मुझे लगा था मुझे कोई नहीं देख पाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने ही माँ को घर दिखाया था और उन्हें इसे खरीदने के लिए मनाया। मैं किसी तरह तुम्हारी फैमिली के साथ जो हुआ उसकी भरपाई करना चाहता था। हालांकि मुझे पता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैं हेल्प करना चाहता था। तो मेरी हेल्प करो। क्या? टीना को कुछ जानना जरूरी है। मैंने उसे वार्न करने की कोशिश की, इसलिए मैं वापस आई हूँ।
क्या तुम चाहती हो मैं टीना को कुछ बताऊं? बस टीना को यहाँ ले आओ। मैं इस घर से बाहर नहीं जा सकती। क्यों? तुम तो इससे पहले भी बाहर गई थी। मुझे लगता है कि मैं धरती पर कमजोर होती जा रही हूँ और लगता है जैसे कोई बड़ी ताकतें मुझे बाहर नहीं जाने दे रही। मैं टीना को ढूंढ लूंगा। रुको, मैं टाइलर को कॉल करता हूँ, शायद वो दोनों साथ ही हों। हाँ। गुड, लेकिन चलो मेरे रूम में बात करते हैं। ओके। हाँ। टाइलर, वो एलिस कहाँ है? उसे आ जाना चाहिए था। ओह हाय, मुझे लगा वो सब तुम्हारे साथ ही होंगे इस वक्त यार। रुको, सच कहो तो मुझे परवाह नहीं। एक्चुअली मैं उसे तुम्हारी परवाह है और वो तुम्हारा फोन भी नहीं उठा रही है कल से। ओके, मैं कॉल करती हूँ। अजीब है, नहीं उठा रही। डॉनी, इंटरेस्टिंग यार। हेलो। हेलो टाइलर, क्या तुम टीना के साथ हो? हाँ, यही हूँ। ईवा तुमसे बात करना चाहती है। क्या तुम सीरियस हो? हाँ, हैरान मत हो, कब्रिस्तान में हमारी बातचीत के बाद मैं उसे देख सकता हूँ। टीना, ईवा, ये सब क्या हो रहा है? तुम कमजोर लग रही हो। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तुम्हारी फ्रेंड खतरे में है। एलिस? हाँ, मैं तुम्हें इतनी देर से यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ सिर्फ एक ही वजह से आने दिया, तुम्हें वार्न करने के लिए। और अब मुझे वापस ऊपर जाना होगा, लेकिन मेरा ये अधूरा काम मुझे जाने नहीं दे रहा। मुझे बताओ वो कहाँ है? कहाँ है एलिस? वो झील, वही झील, उसी जगह जहाँ तुम्हारी मौत हुई थी? हाँ। नहीं 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 नहीं, मेरी लड़ाई हुई थी उससे, ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारे साथ हुई थी, और सब फिर से वही हो रहा है। टीना, जल्दी करो और उसे बचाओ। मैं भी हेल्प करती, लेकिन मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं कमजोर होती जा रही हूँ। मैं संभाल लूंगी, मैं उसे बचा लूंगी। एलिस मेरे लिए बहन जैसी है। टाइलर, जल्दी चलो झील के पार। क्या तुम उसका इंतजार करोगी? मुझे उम्मीद है। एलिस, एलिस कहाँ हो? तुम किधर हो यार? अरे नहीं, वो कहीं नहीं है। एलिस! टीना, यहाँ क्या हो रहा है? हाँ, चलो जाकर देखते हैं। एलिस! क्या वो जिंदा है? एलिस, एलिस क्या हुआ तुझे? टीना, मैं यहाँ हूँ, सब ठीक हो जाएगा, मेरी तरफ देख। मुझे ऐसा लगता है कि वो उस चट्टान से गिर गई। मैं एम्बुलेंस बुला रही हूँ। हाँ। हेलो एम्बुलेंस, फौरन झील के पास आइए। मेरे दोस्त की हालत बहुत खराब है, उसे फौरन इलाज की जरूरत है। एलिस, कैसी है तू? मुझे माफ कर दे एलिस, मुझे तुझ पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं, सब ठीक है। सब ठीक है, मैं नाराज नहीं हूँ। मुझे लगा मैं तुझे खोने वाली हूँ। नहीं, तुमने मुझे नहीं खोया, मैं यही हूँ। सब ठीक हो जाएगा, तू सुन रही है ना? हाँ। एम्बुलेंस पहुँच चुकी है, देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ। डॉनी, ईवा कहाँ है? वो यही है। तुम पहुँच गई? हाँ, तुम्हारी वजह से एलिस अब बिल्कुल ठीक है। टाइलर हॉस्पिटल में उसके साथ है और मैं भाग कर आई तुमसे मिलने। ईवा, शुक्रिया, तुमने उसकी जान बचा ली। सबसे जरूरी बात है कि वो ठीक हो जाएगी और अब मैं अपने दिल में शांति लेकर स्वर्ग वापस लौट सकती हूँ। क्या तुम हमारे साथ थोड़ी देर और रुक सकती हो? मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहूंगी, बस शरीर से नहीं। मुझे तो लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है। मेरा एक हिस्सा हमेशा तुम्हारे अंदर रहेगा। ये मेरी ही गलती थी। अगर उस दिन तुम्हारे साथ चली गई होती तो। नहीं, सब मेरी गलती है। अगर मैं तब रुक गया होता तो। टीना, डॉनी, रुक जाओ। इसमें तुम दोनों में से किसी की गलती नहीं है। वो एक हादसा था और इसके लिए कोई भी दोषी नहीं है। तुम्हें पता है, मम्मी और पापा को भी बहुत दुख है। वो तुम्हें बहुत याद करते हैं, तुमसे बात करना चाहते हैं। वो मुझे नहीं देख पाएंगे। वे देख पाएंगे? अगर तुम कोशिश करोगी तो जरूर पाएंगे। स्पिरिचुअल सेशन हेल्प करेगा ना उसकी। हम तरीका ढूंढेंगे उनसे बात करने की। हाँ, कई तरीके हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद भी चाहना होगा। मैं ईवा, प्लीज
उन्हें सच में इसकी बहुत जरूरत है। ओके, मैं कोशिश करूंगी। गुड बाय डॉनी। गुड बाय ईवा। क्या हम सच में ऐसा करेंगे? अगर इससे हेल्प मिलेगी तो मैं तैयार हूँ। ईवा यहाँ है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। एवा, अगर तुम यहाँ हो तो हम तुमसे गुजारिश करते हैं, अपना दिल खोलो। हर उस इंसान को माफ कर दो जिसने तुम्हें दुख पहुंचाया है, और उन सभी चीजों को जाने दो जो तुम्हें यहाँ रोक कर रखे हैं। मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। और तुम सब खुद को माफ कर दो कि तुम उसे बचा नहीं पाए। हमें माफ कर दो स्वीटी, हम तुम्हें बचा नहीं पाए। मुझे वहाँ होना चाहिए था, मुझे और ज्यादा पता होना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो उस दिन के लिए, उस हर चीज के लिए मुझे माफ कर दो। हमें तुम्हें देखने दो एवा। मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसे देख सकती हूँ। एवा, माँ, पापा, हाँ ये मैं ही हूँ। मैंने कहा था ना कि वो यही है। मेरी छोटी बच्ची, हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम सोच भी नहीं सकती, एक बच्ची को खोने का दर्द कभी कम नहीं होता। हम तुमसे प्यार करते हैं बेटा। माँ, पापा, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। तुम कैसी हो ईवा? सब कैसा चल रहा है तुम्हारे साथ? मेरी चिंता मत करो, मैं स्वर्ग में बहुत खुश हूँ। मैं तो बस टीना को एक खतरे के बारे में वार्न करने आई थी। अब लेकिन चिंता मत करो, वो पल गुजर गया और अब मैं शांत हूँ और मैं वापस जा सकती हूँ। अब टाइम हो गया है। ईवा, क्या तुम जा रही हो? नहीं, प्लीज बेटा, प्लीज। सब ठीक हो जाएगा, सच में। स्वर्ग से तुम लोगों पर नजर रखूंगी, इसलिए ज्यादा शरारत मत करना। I love you all. हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुमने एवा को जाने देकर सही किया, वो सच में वहाँ खुश है। हमें भी यही उम्मीद है। और मुझे उम्मीद है ईवा हमसे फिर से मिलने आएगी जरूर।